अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हम पढ़ेंगे आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और इसमें कौन कौन सी मेजर्स हमारे पास आती हैं, या अगर आप इसकी टाइप्स कह दें तो भी गलत नहीं होगा। जिसमें हम देखेंगे मीन क्या होते हैं, मीडियन क्या होते हैं और मोड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मुराद है। Measures of central tendency helps us identify the center or typical value in a data set। क्या होती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मुराद है कि किसी भी डेटा सेट के अंदर हमें ये सेंट्रल वैल्यू का आइडिया देती है कि जो हमारे पास डेटा सेट है उसका सेंटर क्या है, ठीक है, या उसकी टिपिकल वैल्यू क्या है। टिपिकल वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जिससे हम कह सकेंगे उस डेटा सेट की हम उस डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे आपके पास एवरेज मार्क्स अगर हम कह दें तो आप अपने मार्क्स की जगह एवरेज मार्क्स किसी को बताते हैं तो आपके मार्क्स की वो क्या करेगी, नुमाइंदगी कर रही होगी एवरेज मार्क्स वाली वैल्यू। तो टिपिकल वैल्यू से मुराद है ऐसी वैल्यू जो आपके डेटा सेट बाकी जो जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी नुमाइंदगी कर सके। देयर आर थ्री मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमारे पास तीन ऐसी मेजर्स हैं जो किसी भी डेटा सेट की सेंट्रल टेंडेंसी हमें बता सकती है। एक हमारे पास मीन है, एक दूसरा मीडियन है और तीसरा मोड है। अब हम वन बाई वन इन तीनों को देखते हैं और एग्जांपल से बताते हैं कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं। तो मीन आपके पास सिंपल क्या होती है, एवरेज। क्या होती है, एवरेज। मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डेटा सेट। किसी भी डेटा सेट के अंदर उस डेटा सेट की जो एवरेज है उसको हम मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। और ये मीन वैल्यू निकाली कैसे जाती है, आपके पास डेटा सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब को आपने क्या करना है, सम अप करना है। उन सब का क्या करना है, एडिशन फाइंड करनी है, उस सब का सम फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, टोटल नंबर है जो डेटा सेट के अंदर वैल्यूज की उस पर डिवाइड कर देना। देखिए आपके पास ये डेटा सेट है, एग्जांपल के तौर पर मैंने 40, 50, 60, 70 एक डेटा सेट लिया है। इसका आपने मीन निकालना है। तो मैंने क्या किया, इन सब का सम लिया है और इनकी तादाद से डिवाइड कर लिया। अब इनका सम हमारे पास क्या है, 220 इनका सम आ रहा है। तादाद कितनी है, 1 2 3 4, 4 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास इसका जो जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। तो आपने मीन कैसे निकालना है, आपके पास जितनी भी वैल्यूज है उन सबको जमा करना है और जितनी तादाद है वैल्यूज की उन पे डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है मीडियन। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, मीडियन। मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन द डेटा सेट। किसी भी डेटा सेट के अंदर मिडल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। लेकिन कब, व्हेन द नंबर आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। जब उस डेटा सेट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तरतीब में हो, तो तब हमारे पास मिडल वैल्यू क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। मीडियन से क्या मुराद है, हमारे पास डेटा सेट के अंदर जब अरेंज डेटा होता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें जो मिडल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। और अगर हमारे पास आड नंबर ऑफ डेटा तो होगा तो उसके लिए तो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू क्या होगी, मीडियन होगी, मिडल वैल्यू। लेकिन जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी तो तब हम क्या करेंगे, दरमियान वाली दो का क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ये मैं एग्जांपल मैंने लिखी है कि हमारे पास डेटा है 10, 20, 30, 40, 50। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है तो इसका मीडियन अगर हम निकालेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू इसका मीडियन होगी। दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है, इधर की दो, इधर की, और मिडल वैल्यू कौन सी, 30। तो ये क्या है, हमारे पास मीडियन है। इसी तरह अगर हमारे पास, अगर ये देख लें तरतीब में लिखे हुए, मीडियन के लिए लाजिम है कि डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर ये तरतीब में नहीं होंगे तो पहले इनको तरतीब देंगे। लेकिन जब हमारे पास इवन नंबर हो, वैल्यूज की तादाद क्या हो, जुस्त हो, तब हम क्या करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, हमारे पास 6 वैल्यू है। तो उस वक्त दरमियान वाली दो को जमा करने और दो पे डिवाइड करना है, मतलब क्या, मीन निकाल लेंगे। मीन निकालेंगे वो हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा। तो ये था हमारे पास मीडियन क्या है, मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं। तीसरा हमारे पास सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी या क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है, मोड है। मोड इज द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन द डेटा सेट। किसी भी डेटा सेट के अंदर सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। देखिए हमारे पास डेटा सेट है 1 2 3 2 5 2 4 6। तो अब इसमें मोड हमारे पास क्या है, 2 मैंने लिखा है। क्यों,
क्योंकि 2 कितनी मरतबा है, 1 2 3, और बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 3 मरतबा हो। तो किसी भी डेटा सेट के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू क्या कहलाती है, मॉड कहलाती है। ये भी ध्यान में रखें कि मॉड एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है। 2 3 बार आ रहा है तो उसको मैंने मॉड लिख दिया। अगर इसी तरह 3 मरतबा आ रहा हो तो 4 3 मरतबा आ रहा था तो वो भी साथ काम लगा के लिख देते कि मॉड 2 भी है 3 भी है। मतलब मॉड की वैल्यूज एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर कोई वैल्यू ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स और 2 बराबर है, मतलब इसमें 2 3 मरतबा है, कोई और वैल्यू भी 3 मरतबा होती तो वो दोनों मॉड कहलाते। तो ये ध्यान में रखें कि मॉड एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने देखा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मुराद है और कौन कौन सी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास हैं। उसको हमने मीन, मीडियन, मोड, इनको डिटेल में देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।